किसी थाने में आप जाके देख ले, कोई आपको प्राडो पकड़ी हुई नज़र नहीं आएगी, कोई आपको दूसरी गाड़ी लग्जरी गाड़ी नज़र नहीं आएगी। सिर्फ बाइक जो है वो सिर्फ वही कानून की नज़र में है। वायलेशनें आम है, किसी ने हेलमेट नहीं पहना, कोई मोबाइल फोन गाड़ी चलाते सुन रहा है, कोई वन वे की खिलाफ वर्जी कर रहा है, उसकी नंबर प्लेट प्रॉपर नहीं है, किसी की गाड़ी धुआं मार रही है। कि बच्चे की नफ्सियात पे क्या असर पड़ेगा? आपके थाने, आपके कचहरियाँ जो हैं वहाँ पे क्या रूल एंड रेगुलेशन है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस यूथ और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा ने एक हुक्म जारी किया कि 30 रोज़ के अंदर लाहौर की ट्रैफिक को बेहतर कर दिया जाए। ये हुक्म वज़ीर-ए-आला हाउस से निकलने की देर थी और वो इतनी देर से लाहौर की सड़कों से होता हुआ पुलिस अफसरान के दफ्तरान तक पहुंचा, जिसके बाद पुलिस अफसरान वहाँ से निकले उसी तेज़ी के साथ और लाहौर की सड़कों के ऊपर हाल मचा दी। अब सूरत हाल ये है कि गुज़िश्ता 2 रोज़ के अंदर अब तक तकरीबन 800 से ज़ायद कम उम्र और जो बाकायदा इस उम्र के अंदर आते हैं उन लोगों के ख़िलाफ़ FIR दर्ज करके वायलेशन ऑफ ट्रैफिक रूल्स की या मुख्तलिफ जो ट्रैफिक के ख़िलाफ़ वर्जी थी कवानीन की, उसके बाद FIR दर्ज की और फिर अदालतों के अंदर एक भरमार मचा दी गई। सूरत हाल ये बनी हुई है कि इस वक्त हर बंदा जो है सिर्फ अदालतों में भागता हुआ नज़र आ रहा है। ये ट्रैफिक रूल्स में FIR की क्या वजह बनती, क्या FIR दर्ज हो सकती है और क्या इतनी स्पीड में इनमें आगाही देने की बजाय क्या मुकदमात का इंदराज ज़रूरी है? ये इस पर अब जो बात हम करते हैं, मेरे साथ मौजूद हैं एक साइड के ऊपर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं नसीर कंबो साहब, दूसरी जानिब हैं एडवोकेट आबद चीमा साहब। इनसे हम इस बारे में डिस्कशन करेंगे कि आया FIR का इंदराज ज़रूरी है या आगाही ज़रूरी है और इसके क्या असरात इन लड़कों के, इन बच्चों के ऊपर मुरतब होंगे जो जिनके लिए घरों में बहुत सारी मुश्किलात होती हैं, उनका कोई बड़ा नहीं है, किसी ने बहन को छोड़ने जाना है, किसी ने खुद स्कूल जाना है या अकेडमी जाना है, कॉलेज जाना है, अंडर एज ज़रूर हैं। तो इन तमाम सूरत हाल को देखते हुए इनसे कुछ हवाले से कानूनी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। नसीर साहब, आपने भी देखा कि लाहौर शहर के अंदर एक हलाला मच चुकी हुई है FIRs की और रोज़ की बुनियाद पर सैकड़ों FIR हो रही हैं, मोटरसाइकिलें बंद हो रही हैं, गाड़ियाँ बंद हो रही हैं। तो इस समझते हैं कि ये कानून की पासदारी हो रही है या कानून का गलत इस्तेमाल हो रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, जितनी भी दुनिया है ना, अगर आप देखें तो ट्रैफिक का निज़ाम वहाँ पे अगर है तो वहाँ पे ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है उनकी और उनका जो लॉज है उनको इम्प्लीमेंट करवाया जाता है। आपको पता है कि हमारे मुल्क में भी जो मोटर व्हीकल आर्डिनेंस है 1965 का, इसमें जुर्माने बड़े माइनर थे, पहले 200 से 1000 रुपये थे। फिर आपको पता है कि लाहौर हाई कोर्ट ने भी ये मामला टेकअप किया, उसमें जैसे अली अकबर कुरैशी साहब ने वहाँ पर जो है इंतज़ामिया को या पुलिस को या गवर्नमेंट को कहा कि इन जुर्मानों को इन्हांस करें, तो वो 200 से 2000 तक गए। आपको पता है स्मोक पे रेट चल रही है पिछले 5 साल से है, उस पे भी जो स्मोक में जो सबसे ज़्यादा फैक्टर कार फरमा है, जिसकी वजह से जो है वो व्हीकल्स हैं, और उसमें भी अदालत की जो है वो डायरेक्शन आती रहती है कि गाड़ियों को चेक करें, जो धुआं मारने वाली गाड़ियाँ उनके मामला करें। तो इन्हीं चीज़ों को सामने रखते हुए पंजाब गवर्नमेंट ने मोटर व्हीकल आर्डिनेंस जो है 1965 में जो 60 साल पुराना कानून है उसमें जो है वो रिफॉर्म्स की सूरत में जो है 20 से ज़्यादा तरमीम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई हैं, जिनमें से 4 कैटेगरीज जो हैं उनको उन्होंने जो है कॉग्निजेबल ऑफेंस डिक्लेयर किया है। आप ये कह रहे हैं सिक्का राजुल वक्त के मुताबिक चालान के जो पैसे थे उनको बढ़ा दिया गया। आप इसमें क्या कह लें कि इसमें रेवेन्यू जनरेट होगा, नो डाउट कि आप जब हैवी जुर्माने रख रहे हैं, छोटी छोटी बैड हैबिट्स हमारे माशरे में आम है, वायलेशनें आम है, किसी ने हेलमेट नहीं पहना, कोई मोबाइल फ़ोन गाड़ी चलाते सुन रहा है, कोई वन वे की खिलाफ वर्जी कर रहा है, कोई जो है वो उसकी नंबर प्लेट प्रॉपर नहीं है, किसी की गाड़ी धुआं मार रही है। तो इन्होंने 4 जो वायलेशनें हैं ना उनको ऑफेंस डिक्लेयर करके कॉग्निजेबल ऑफेंस में डाल दिया है, जिसमें ये मैं आपकी बात इसलिए काट रहा हूँ हमारे दोस्तों को समझ आती जाए। जो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं, काबिले दस्त अंदाजी जुर्म इसको कहा जाता है गालिबन। तो अब मुझे एक चीज़ बताएं, एक बंदा वन वे अगर आ रहा है तो काबिले दस्त अंदाजी जुर्म कैसे हुआ ये, या वो अंडर एज है तो काबिले दस्त अंदाजी जुर्म कैसे हो गया? देखिए बेसिकली पहले तो ये सारा जो है वो इसमें जुर्माने ही थे, फ़ाइन ही था, लेकिन अब जो है वो स्टेशन हाउस ऑफिसर को इसमें इख्तियार दे दिया गया है और उसकी 6 महीने सज़ा 50,000 तक जुर्माना है, जिसमें 4 कैटेगरीज रखी हैं उन्होंने, बाकियों में जुर्माना ही है। सर, जुर्मानों की लिस्टें हमें आ चुकी हुई हैं जी नसीर साहब। ये जो जुर्मानों की एक लंबी फहरिस्त हमारे सामने चल रही है, 2000, 4000, 5000। इशू ये नहीं है, वायलेशन करेंगे जुर्माना आपको भरना पड़ेगा, लेकिन
इसकी आड़ के अंदर जो इस टाइम थानों में कचहरियों में रश बना दिया गया है, कम उम्र ड्राइवर्स को भी डाल दिया गया है, लोगों की मजबूरियों को बिल्कुल ही बालाताक रख दिया गया। इसकी बात जो है मैं आपसे एग्री करता हूं कि जो ये कैटेगरी जो है कॉग्निजेबल ऑफेंस में जो कम उम्र ड्राइवर है ना, जो उनको रखा गया है, मैं समझता हूँ ये रिव्यू होना चाहिए, क्योंकि आप अपनी यूथ को, अपने मुस्तकबिल को, बच्चों को जो है पुलिस के रहमो करम पे नहीं छोड़ सकते। क्योंकि अब देखें वो बच्चे जो हैं वो ठीक है, वो वायलेशन कर रहे हैं, उनको जो है वो मोटरसाइकिल नहीं चलानी चाहिए, लेकिन आप उनको एजुकेट करें, आप उनको जो है वो अगर 13 से 18 साल तक के जो बच्चे हैं उनको जो है वो आप ट्रैफिक लॉज जो है वो पढ़ाएं। कौन पढ़ाएगा? देखिए इसमें जो है अदारा है ना पुलिस, उनको ये डायरेक्शन दे। मैं समझता हूं कि ये जो कम उम्र ड्राइवर है ना, इनको जो है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस या FIR की कैटेगरी से निकाल के जुर्माने वाली कैटेगरी में डालें कि अगर वायलेशन करते हैं साथ इनको फैसिलिटेट करें। अब देखें ना, रियासत माँ जैसी होती है। बिल्कुल, देखिए तो रियासत माँ का मतलब ये होता है कि पैसे देना या पैसे फिर लेना। देखिए रियासत की जिम्मेदारी ये होती है कि वो खलाए सोने का नवाला और देखे शेर की आंख से। यहाँ तो उल्टा साहब है, यहाँ नवाला भी खुद खाया जा रहा है और फिर देखा सिर्फ जा रहा है। देखिए मैं चीमा साहब को भी बीच में लेता हूँ। चीमा साहब, आपने भी देखा है कि जुर्मानों की एक भरमार लगी हुई है और जो रियासत है माँ जैसी होती है। इस टाइम ये माँ वाला सलूक हो रहा है लोगों के साथ, उनके बच्चों के साथ, उनके किरदार के साथ, उनके कैरियर के साथ ख़ास तौर पर। ये माँ के हवाले से मैं बताऊँ, माँ एक छोटे बच्चे को पहले खिलाती है, पिलाती है, उसकी तरबियत करती है, फिर उसको सिखाती है, उसके बाद उसको प्रैक्टिकल लाइफ में लेके जाती है। तो इसलिए अगर इस नज़र से देखा जाए तो माँ बिल्कुल रियासत का जो है वो इस वक्त जो बिहेवियर है वो माँ जैसा नहीं है। आप इसमें कह सकते हैं कि अगर रियासत का बिहेवियर माँ जैसा होता तो पहले इनको आगाही दी जाती, इनको एजुकेट किया जाता, इन पे इन्वेस्ट किया जाता। मुख्तलिफ आपके कॉलेजेस जो आपके अदारे हैं, इंस्टीट्यूशन हैं, वहाँ पे ट्रैफिक मैनेजमेंट जो है उनके लेक्चर्स होते, वहाँ पे उनके निसाब में ये चीज़ें शामिल होती कि आपने ट्रैफिक जो रूल्स हैं उनको किस तरह से फॉलो करना है। फिर उसके बाद जो है आप इस तरह की सख्ती करते। स्पेशली मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं है। अच्छा, हम यहाँ देखते हैं, यहाँ रोक लेते हैं ट्रैफिक वार्डन और उसके बाद जनाब 2000 का चलान, 4000 का चलान आ जाता है जी। क्या वायलेशन की जनाब? मैंने हेलमेट नहीं पहना था। तो जो 2000 का चलान किया तो वो ये आज हो गया, वो 15 दिन के बाद फिर कर लेगा। तो ऐसा मुमकिन नहीं कि 2000 में उसको हेलमेट पकड़ाया जाए। पकड़ना काका हेलमेट। बेसिकली तो ऐसे ही होना चाहिए जैसे आपके मुल्क रियासत का किरदार होगा माँ जैसा। जैसे आपके मुल्क में गुर्बत की शरह चल रही है, उसमें कोई भी बंदा जो है, अगर आप देखें एक मजदूर की तनख्वाह जो गवर्नमेंट ने तयन किया हुआ है वो 40,000 है। अब इसमें अगर देखें, अगर उसके एक महीने में 10 चलान हो जाते हैं तो वो 20,000 तो उसका चलान में चला गया। अब देखना ये है आपकी बात से फिर मैं यहाँ थोड़ा डिसएग्री कि चलान क्यों हो जाते हैं। वायलेशन तो उसको नहीं करनी चाहिए। हमारा मकसद ये है कि अब जो ये एकदम चलानों की शरह बढ़ा दी गई है, क्या थोड़ा सा एजुकेट करने के बाद, चीज़ें बेहतर करने के बाद, ज़रूरी नहीं कि फौरी इम्पोज कर दें। वज़ीर आला पंजाब ने तो ये कहा था कि ट्रैफिक की हालत बेहतर करें। उन्होंने ये तो नहीं कहा था कि भाई आप चलानों की भरमार कर दें। यहाँ तो चलानों की भरमार हो रही है ना। इसमें मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी ऑब्जर्वेशन में जो है वो देखा मैंने कि सिर्फ बाइक जो है, जिसको मोटरसाइकिल आप कहते हो, वो सिर्फ वही कानून की जद में है और वही जुर्मानों की जद में है। किसी थाने में आप जाके देख ले, कोई आपको प्राडो पकड़ी हुई नज़र नहीं आएगी, कोई आपको दूसरी गाड़ी नज़र, लग्जरी गाड़ी नज़र नहीं आएगी। एक्चुअली वायलेशन वो लोग करते हैं और वही डंडे के जोर पर करते हैं। बाइक वाला जो है उसकी तो मजबूरी है, सुबह एक बच्चा जाता है, उसके साथ उसकी सिस्टर जाती है। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निज़ाम बेहतर हो जाए तो ये लोग ना इस्तेमाल करेंगे। जहाँ तक वायलेशन की बात है, अगर इनको टीच किया जाएगा और उस तरह के रोड्स में रोड सेफ्टी और रोड्स जो है वो लाइंस क्लियर कर दी जाएंगी तो साइकिल भी चलेगा, बाइक भी चलेगी और लोग वायलेशन नहीं करेंगे। अच्छा, इस तरह हम कह सकते हैं कि जो ट्रैफिक वार्डन्स हैं, सजेशन दी जा सकती है जो यहाँ खड़े होकर चौकों के ऊपर, गलियों पे, कॉर्नर्स के ऊपर चलान कर रहे हैं, तो अगर कोई बंदा वायलेट करता हुआ, वन वे की खिलाफ वर्जी करता हुआ आ रहा है या उसने हेलमेट नहीं पहना, तो उसको रोक के समझाया जा सकता है, उसकी गाड़ी का नंबर नोट किया जा सकता है, चीज़ें रखी जा सकती हैं। नेक्स्ट टाइम के ऊपर वो डाटा मुरतब भी हो गया, नेक्स्ट के ऊपर दोबारा अगर वो करता है तो फिर उसको जुर्माना किया जाए। ऐसा मुमकिन है ना? देखिए हारून भाई, मैं आप देखें पिछले कई सालों से जब से लाहौर हाई कोर्ट ने ये मामला टेकअप किया और बारहा दफ़ा किया, पीछे 6 महीने पहले भी इस मामले को लाहौर हाई कोर्ट ने जस्टिस अली ज़िया बाजवा साहब ने, आपको पता है कमसिन ड्राइवर ने जो है वो उधर डिफेंस में वो गाड़ी को टक्कर मारी तो 6 अफराद उसमें। अच्छा, उसमें भी फिर क्या हुआ कि पुलिस ने कमसिन
सिंह ड्राइवरों पर ना पर्चे देने शुरू कर दिए है। तो उस पर फिर क्या किया, ऑनरेबल कोर्ट ने इसमें ये ऑर्डर दिया कि आप इनके नाम जो है ना CRO रिकॉर्ड इनका नहीं, उनमें इनका इंदराज नहीं करना, क्योंकि उस वक्त भी अदालत ने इस चीज़ का ख्याल रखा कि इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं बनाना, क्योंकि जब आप किसी पे FIR दे देते हैं ना, वो FIR एक तो वो थाने का इस्तेहसाल, देखें 2 दिन से वो सर्दी में बाहर बैठे हैं, पुलिस की चांदी लग रही है, जिसने पैसे दे दिए उसको 4 रुपये पे बढ़ा दिया, जिसने ना दिया उसको हवालात में बंद कर दिया। तो मैं समझता हूँ चीफ मिनिस्टर साहबा ने भी ये बात जो है वो कही है कि जो महकमा है ना उसको कहा है कि 30 दिन के अंदर आप अपनी परफॉर्मेंस ठीक करें। ये जो जितनी शिकायत है तो ये देखें, चलान करने का हुक्म तो नहीं ना दिया था उन्होंने, तो ट्रैफिक की परफॉर्मेंस बेहतर करने का कहा था। उन्होंने इनको ये कहा है कि ये कानून जो आपको बना के दिया है ना, ये जो रिफॉर्म्स दी हैं इनको ट्रू स्पिरिट के साथ मनोवान इंप्लीमेंट करें। अब अगर शहरियों का इस्तेहसाल होगा, कम सिन ड्राइवर जो हैं वो उनको अगर क्रिमिनल रिकॉर्ड बना के, ये तो मैं समझता हूँ, मैं चीफ मिनिस्टर साहब से सुजेस्ट करूँगा कि यूथ को अट्रैक्ट करें, ना कि यूथ को पनिश करके या यूथ को जो है वो फ्रस्ट्रेट करके उनके खिलाफ पर्चे करके उनके रिकॉर्ड बना के अपने खिलाफ ना किया जाए, बल्कि उनको अगर कोई यूथ, मैं समझता हूँ कि कम सिन ड्राइवर जो है ना वो वायलेशन करता पकड़ा गया, उसको जुर्माना करें, उसके वालिद साहब को बुला के उसको तनबीह करें। और दूसरी बात यह है कि उसको कहें कि अब आज से आपने वो हमारा फलाना जगह पे जो है वो ट्रेनिंग सेंटर है, आपने वहाँ आना, उनको सिखाएं। देखें ना लोगों में, घरों में, बिल्कुल ये एक अच्छी सजेशन है। चीमा साहब, जो कम उम्र बच्चे हैं, लड़के हैं, मतलब 13 साल की उम्र में आजकल अगर बेटा होता है तो माँ बाप भी समझते हैं जवान हो चुका। अब 18 साल सरकार ने उम्र रख दी जवान होने की उसके। तो ये जो एज होती है इसकी अकेडमी जाने की, बहन को लेकर जाना है या वापसी लेकर आना है, ख़ुद भी यूनिवर्सिटी के अंदर जाना है, फौरी तौर पर लोग लाइसेंस भी नहीं बनवा पाते हैं, तो क्या ट्रैफिक पुलिस कुछ इस किस्म का कदम नहीं उठा सकती? कोई एजुकेशनल लर्नर लाइसेंस या एजुकेशनल लाइसेंस बना दिया जाए, जिससे वो एक ID कार्ड बन जाता है कम उम्र बच्चों का बेफॉर्म की तरह, और वो वहीं इस्तेमाल होता रहता है। ये बिल्कुल बड़ी अच्छी सजेशन है, इसमें ऐसे करना चाहिए। मैंने तो पहले अर्ज़ किया कि 2 किस्म की सजेशंस हैं मेरी तरफ से। वो ये हैं, सबसे पहले इनको एजुकेट किया जाए इनके कॉलेजेस, इनके इंस्टीट्यूट में जाकर। दूसरा, वहाँ पर ही ये सिस्टम बना दिया जाता है, जैसा से आपका स्टूडेंट कार्ड होता है ऐसा आपका ट्रैफिक कार्ड भी हो जाना चाहिए। कोई इसमें मज़ाइका नहीं है। अगर हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट में कोई बच्चा 14-15 साल की उम्र में शादी कर लेता है तो उसको कहा जाता है ये बालिग है। और अगर एक बाइक चलाता है और वो समझदार है 14-15 साल, तो वो बालिग नहीं है। डिस्क्रिमिनेशन अजीब हो गई, जिसमें यहाँ पे आप देख लें डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे नज़र आ जाती है आपको। उस सूरत में अदालत कहती है कि ये बालिग है, इन्होंने अपनी मर्जी से शादी की है। भाई अपनी बहुत सारी मजबूरियाँ आपके माशरे में। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि आपकी पॉपुलेशन जो है वो अनकंट्रोलेबल है। अब इतनी पॉपुलेशन में आप इसको मैनेज करें, आप इसका इस्तेहसाल ना करें। मैनेज करें, इस्तेहसाल ना करें। आखिरी बात, इस्तेहसाल नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर रिव्यू होना चाहिए, FIR का इंदराज ना करें। हाँ, जो बड़े लोग हैं उन पर किया जाए, वायलेशन के हवाले से लोगों को एजुकेट किया जाए। देखिए, इस्तेहसाल तो आईने पाकिस्तान भी जो है आर्टिकल 3 जो है वो उसमें बड़ा वादे लिखा हुआ है कि एलिमिनेशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन जो है किसी भी जगह कोई एहसास। और आप अपनी नौजवान नस्ल जो है आप उसको जो है वो रवायती अंदाज से डील कर रहे हैं, उन पर पर्चे दे रहे हैं, वो रस्सियाँ के साथ उनके हाथ बांध के उनको वहाँ थाने में बंद किया हुआ है, वहाँ पर मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश किया कर रहे हैं, हजूम लगा हुआ है। तो ये रवायती अंदाज है, मैं समझता हूँ ये इस्तेहसाल है। अगर कोई नौजवान ड्राइवर जो है ना या कम सिन ड्राइवर जो है अगर वो वायलेशन करता पाया जाए ना तो उसको जो है वो जुर्माना करें, उसके वालिद को बुलाएं, चाहे उसके बाप को अपना पर्चा भी दे दें कि उसके बाप की ड्यूटी है कि उसको, अगर बाप अब कमाई करे या यही काम देखिए हारून भाई, हमारे यहाँ हम जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ बहुत मसाइल हैं। ऐसा नहीं है कि हर बंदे के जो है वो रोटी पड़ी हुई और आ रही है। बाप सुबह निकलता है, रात को आता है, इन बच्चों को पढ़ाने के लिए जा रहा है, अब वो बच्चों को स्कूल कॉलेज यही छोड़ने में लगा रहे हैं। मुझे बताएं, आपके दफ्तर में या मेरे दफ्तर वाले इजाज़त देंगे कि मैं 2 बजे अपने बच्चे को छोड़ने के लिए घर जाऊँ? देखिए मैंने तो 8 घंटे पूरे करने हैं, तो उसने कोई ना कोई जरिया तो इस्तेमाल करना है ना। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। देखिए बात यह है कि जो ट्रैफिक पर जिम्मेदारी, देखिए बात पता क्या है, जो मसलन कम सिन ड्राइवर है, एक तरफ से तो ये आर्गूमेंट है ना कि जी ये घर में बाप जो है वो रोज़ी रोटी के मामलात में होता है तो छोटे काम जो है वो बच्चा कर ले, अपनी बहनों को छोड़ आए, ले आए, तो वो एक प्रोटेक्शन में आती हैं जाती हैं। लेकिन साथ दूसरी तरफ हमने ये भी देखना है कि वो बच्चे की ट्रेनिंग भी ज़रूरी है और उस बच्चे की दिमागी पुख्तगी को देखते हुए जो है उसको कोई प्रोविजनल जो है वो लाइसेंस दिया जाए। लेकिन देखिए इसके लिए ये जो रवायती अंदाज है ना थाने वाला, ये जो रवायती अंदाज से पर्चे देने कम सिन ड्राइवर, दोनों से एक आखिरी सवाल ये पूछना है, आप कानून में एक इस चीज़ की क्या जगह है? IG पंजाब ने शख्सी ज़मानत लेने से इनकार किया इस वायलेशन के हवाले से।
कानून में क्या शख्सी ज़मानत लेने का कोई वजह ही नहीं, जगह ही नहीं है, या ये उन्होंने को वायलेट कर दिया कानून? जो कमसिन ड्राइवर हैं या जो ट्रैफिक वायलेशन कर रहे हैं, बिल्कुल शख्सी जमानत लेके, ये हजूम नहीं होने चाहिए, नहीं होना चाहिए, और ये हजूम शख्सी जमानत लेने से मना किया है। ये मैं समझता हूँ आईजी साहब ने अपना इख्तियार जो है वो इस्तेमाल किया है। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, हमें पब्लिक के लिए फैसिलिटेटर होना चाहिए, पब्लिक को फैसिलिटेट करना चाहिए, और यहाँ तक जाने से पहले भी बहुत सारे इख्तियार जो हैं उनको नाजायज़ इख्तियार जो है उसके तौर पे इख्तियार किया गया है, इस्तेमाल किया गया है। ये बिल्कुल होना चाहिए, बच्चों को यहाँ तक लेके नहीं जाना चाहिए। आप ये समझें, आप मुझे ये बताइएगा कि बच्चे की नफ्सियात पे क्या असर पड़ेगा? आपके थाने, आपके कचहरियाँ जो हैं वहाँ पे क्या रूल एंड रेगुलेशन है, वहाँ पे किस तरह का डिसिप्लिन है, वो आपको भी पता और मुझे भी पता है। और अगर आपके 13 से 15 साल 18 साल के बच्चे जो हैं वहाँ पे जाके प्रैक्टिकली जाके देखेंगे, भुगतेंगे, तो अलग पता जाएगा आपको कि आने वाली नस्ल जो है किस तरह की तैयार हो रही है। नहीं जी, दोनों वकला की आपने डिस्कशन सुनी और दोनों जानिब से एक चीज़ तो सामने आई है कि जो कम उम्र ड्राइवर्स हैं उनके ऊपर हाथ जो है वो थोड़ा सा हौला रखना है, उनको बेशक पकड़ा जाए, उनको एजुकेट किया जाए। चीमा साहब ने तो ये एक बड़ी अच्छी सजेशन दी कि जो स्कूल और कॉलेजेस हैं वहाँ पर निसाब में इसको शामिल किया जाए कि ट्रैफिक रूल्स भी लोगों को, बच्चों को पढ़ाए जाएँ। इधर इन्होंने भी कहा, नसीर साहब ने भी, कि ट्रैफिक रूल्स की साथ साथ रियासत को इस चीज़ के ऊपर ज़ोर देना चाहिए कि वसाइल भी यहाँ पे मुहैया करे, सिर्फ मसाइल जो हैं वो पैदा ना हो, और इन कम उम्र ड्राइवर्स के हवाले से हाई कोर्ट के जो अहकाम हैं उस पर अमल पैरा होना चाहिए। तो हम अब देखते हैं कि जो लाहौर की कचहरियाँ हैं, अदालतें हैं, वहाँ पर जो रश लगा हुआ है उस पर किस तरह से कमी पाई जा सकती है। एक माह के बाद, इतने पर्चे होने के बाद और इतनी सख्ती होने के बाद, क्या लाहौर में ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर हो सकेगा या नहीं, ये एक माह के बाद जो है इस सवाल का जवाब दोबारा तलाश करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह ने के बाद।